जी। जीव यकीन मानिए निमित्त के अन्यथा और कुछ नहीं हो बन सकता। जी। जीव मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा केवल निमित्त बन सकता है, वो भी तब जब वो शरणागत हो जाए पूर्णता। जी। मेरी किशोरी की कृपा से अपने बल से नहीं हो सकता कुछ भी, ये मार्ग में कुछ नहीं हो सकता महाराज। शरणागति महाराज, भक्ति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? शरणागति, शरणागत हो जाए, आत्मसमर्पण। आप सबके ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है जो आप आज इस वीडियो को देखने आए हैं, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि जो व्यक्ति मोह माया चाहता है मैं उसकी उसमें तीव्र गति से सहायता करता हूँ, और जो व्यक्ति श्री जी की शरणागति चाहता है, जो पूरी तरह से श्री जी पर समर्पित होना चाहता है, मैं उसकी उसमें पूरी तरह से सहायता करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जीव जो चाहता है भगवान उसकी उसमें सहायता करते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपको भी भगवत प्राप्ति हो जाए, आप भगवान का यशगान सुनना चाहते हैं, आप भगवान के भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने श्री जी के दर्शन किए, इसीलिए तो आज आप इस वीडियो को देखने आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, जो संत जी हैं ब्रज के, उन्होंने कैसे श्री जी के दर्शन किए, पूर्ण शरणागति क्या होता है, और जो एक संत होते हैं जिन्होंने वास्तव में भगवान के दर्शन कर लिए हैं, श्री जी के दर्शन कर लिए हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है। क्योंकि अगर हम इनको देखेंगे, अगर हम इनके बारे में नहीं जानते, तो हमको तो यही लगेगा कि एक साधारण व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है जो कुटिया में रहता है। पर नहीं, जो एक वास्तव में शरणागत होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। जो व्यक्ति भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेता है वो भक्त पूरी तरह से पागल जैसा लगता है, वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, जिसे श्री जी के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो क्रियाएं हैं वो अंतर्मुखी हो जाती है। उसको बाहरी वातावरण से, उसके पहनावे से, उसकी स्वच्छता से, भोजन से, उसको अपने स्वरूप का, अपने शारीरिक स्वरूप का जो पांच भौतिक स्वरूप है, उसको उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि उसका जो ध्यान है वो पूरी तरह से श्री जी में जुड़ा हुआ है। तो बाहर उसके साथ क्या हो रहा है, आप अगर उसको अपमान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से दिखावे से दूर होता है। जैसे कि आपने जो अभी संत को देखा है, वो एक कुटिया में रहते हैं और जो कि बहुत उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन उनके पहनावे से क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उच्च कोटि के संत होंगे? क्योंकि हमें संतों के बारे में क्या दिखाया जाता है कि एक जो संत है वो एक अच्छे कपड़े पहनता है, धोती कुर्ता, गले में तुलसी की माला होती है, तिलक होता है, या तो बड़े बाल होते हैं या पूरी तरह से बाल ही नहीं होते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये संत का स्वरूप बनावटी है, क्योंकि हमें यही दिखाया गया है कि एक संत इस प्रकार का होता है तो हम उसको वही मानते हैं। लेकिन जो वास्तव में भगवान का शरणागत होता है, जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है, वो ऐसे ही झोपड़ी में रहता है, ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनता है, क्योंकि उसको ना तो कपड़े की सुध है, ना उसको भोजन की, उसे किसी चीज़ की सुध रहती नहीं है। उसका जो मन है वो पूरी तरह से निर्मल हो चुका है। जैसे आज के टाइम पे जो भी हम कथावाचक देखते हैं, तो वो लग्जरी कार में घूमते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लग्जरी बैग रखते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो वास्तव में भगवान का शरणागत होता है वो पूरी तरह से भगवान में लीन होता है। अब जैसे कि ये जो संत हैं वो एक कुटिया में रहते हैं, अगर आप इनके पास जाएंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि ये इतने उच्च कोटि के संत भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे पहनावे में हमने किसी गरीब व्यक्ति को देखा है जिसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं, जो उच्च कोटि के संत होते हैं, जो इस पहनावे में होते हैं, वो इस दुनिया में सबसे अमीर होते हैं, क्योंकि उनका सीधा नाता भगवान से जुड़ा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो मोह माया से भरी हुई है। हमें संसार का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए हम भगवान के सच्चे शरणागत को, भगवान के सच्चे भक्त को, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, जिसने श्री जी के दर्शन कर लिए हैं, हम उनको पहचान ही नहीं पाते। ऐसे संत
बहुत ही सरल, बहुत ही सहज भाव के होते हैं। उनके अंदर कभी भी कर्ता भाव नहीं आता है। जैसे कि हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप जाकर उनसे कितना ही कह दीजिए कि आपने लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया है, लाखों लोग आज डिप्रेशन से बाहर हैं, टेंशन से मुक्त हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैंने किया है। वो हमेशा ये कहते हैं कि श्री जी ने किया है। क्योंकि जो भगवान के सच्चे शरणागत होते हैं वो यही कहते हैं कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक निमित्त हूँ, श्री जी मुझसे करवा रही हैं, मैं एक माध्यम हूँ। और हर सच्चे भक्त का यही सबसे पहला गुण होता है। अगर आप किसी गुरु का चयन कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे जीवन में किसी को गुरु बनाना है और भगवत प्राप्ति करना है, तो आप उस व्यक्ति में इस गुण को देख सकते हैं। अगर उस व्यक्ति में कर्ता भाव है तो आप उससे कभी भी गुरु नहीं बनाइए, क्योंकि जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है उसमें कर्ता भाव तो होता ही नहीं है। वो पूरी तरह से भगवान की शरण में होता है। जब इन संत से पूछा गया कि आप जो सांसारिक जीव हैं उनको क्या उपदेश देना चाहेंगे, तो उनका ये कहना था कि आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो पूरी ईमानदारी से करें। लेकिन आज के टाइम पे जो जीव है वो बहुत ही धोखेबाज है। अब धोखेबाज कैसे है? जैसे हर एक व्यक्ति आज मंदिर जाता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान का नाम लेता है और उसे ये भी पता है कि भगवान है, वो भगवान पे पूरी तरह से विश्वास करता है। लेकिन जैसे वो मंदिर से बाहर निकला, फिर वही प्रपंच की बातें, गंदे आचरण में लग जाना, मांस मदिरा का पान करना, बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखना, तो ऐसे वो गंदे कार्य करता है, गंदे आचरण करता है, तो जिसकी वजह से उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती और वो भगवान के मार्ग में नहीं चल पाता, क्योंकि उसके दिमाग में यही भरा हुआ है मोह माया की चीज़ें। उसको संसारिक चीज़ों में सुख मिलता है, ना कि भगवान के नाम में सुख मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो व्यक्ति जिस वस्तु की चाह रखता है मैं उसकी उसी में सहायता करता हूँ। अगर उसको मोह माया चाहिए तो मैं उसकी सहायता करता हूँ। जैसे अगर आपने भगवान की पूजा की, उनकी अगरबत्ती लगाई, आप मंदिर गए और आपने भगवान से कुछ प्रार्थना की कि मुझे ये चाहिए, तो भगवान आपको वो दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम भगवान का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने हमको बनाया, हम उनके सामने क्या मांग रहे हैं? भोग विलास की वस्तुएं। हमने भगवान का बहुत बड़ा अपमान किया। जिनके मांगने से मांग मिट जाए, हम उनके सामने खड़े हुए हैं। हमें तो यही चाहिए कि भगवान आप जो हमें देना चाहें वही दे दीजिए, जो हमारे लिए मंगलकारी हो। लेकिन जो भी आप हमें दें, बस इतना ध्यान रखना कि हम आपको ना भूलें। ये होती है सच्ची शरणागति, कि आप भगवान की इच्छा में पूरी तरह से शामिल हैं। जो भगवान ने आपको दे दिया आप उसमें संतुष्ट हैं। कभी आपने भगवान को कोसा नहीं कि भगवान आपने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया। और हम क्या करते हैं, हर बार भगवान से शिकायत करते रहते हैं, उसके पास तो ये है, उसके पास कार है, उसके पास अच्छा घर है, लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। अरे आप भूल गए, अगर आप भगवान से ये सब कह रहे हैं, भगवान से बात कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं। आपको चाहिए कि अगर आप भगवान की पूरी तरह से शरणागति चाहते हैं तो आपको जो संसार की मोह माया है उन सबसे पूरी तरह से दूर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति पूर्ण शरणागत होता है उसे कण कण में श्यामा श्याम के श्री जी के होने का अनुभव होता है, जो कि वास्तव में भी है। क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि हर कण में मैं ही बसा हुआ हूँ, भले वो जीव हो या कोई भी कण हो, कुछ भी हो, सब में मैं ही हूँ। जो भगवान का वास्तव में शरणागत होता है उसमें एक तो कर्ता भाव नहीं होता है कि मैं कर रहा हूँ, उसके अहम का नाश हो जाता है। उसे बाहरी वस्तु से, दिखावे से उसे कोई मतलब नहीं होता है। उसे इस चीज़ से भी मतलब नहीं होता है कि कोई मुझे जाने, क्योंकि उसे पता है कि मेरी श्री जी मुझे जानती हैं और मुझे किसी और को जनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी के सामने
अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं श्री जी की कृपा मेरे ऊपर है और मैं श्री जी का हूं, तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे जाने, कोई मुझे गाली दे, कोई मेरा अपमान करे। वो अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह से ईमानदार होता है। तब जाकर आपको एक शरणागति का अनुभव होगा कि हाँ, आप भगवान की शरण में हैं। और जब यह अनुभव होता है तो जो भगवान का भक्त है वो पूरी तरह से पागल नजर आता है, क्योंकि भगवान का भक्त एक पागल ही हो सकता है। क्योंकि जब उन्हें श्री जी के दर्शन हो जाते हैं तो उन्हें किसी बात की सुध रहती नहीं है। उनका जो जीवन है वो एक पागलों की तरह हो जाता है। हम उनको पागल कहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होते। पागल तो हम लोग हैं जो संसार की मोह माया में उलझे हुए हैं, जो सत्य को जानते हुए भी अनजान हैं। सबको पता है राम नाम सत्य है और अंत समय में हमें जाना वही है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा हिसाब होगा, लेकिन फिर भी हम चूकते नहीं है अगर हम किसी को धोखा दे तो। हम सबसे सुख लेना चाहते हैं, लेकिन किसी को सुखी नहीं करना चाहते। किसी को भी दुख देंगे अपने सुख के लिए। इसलिए जो जीव है वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है। वो भगवान की शरणागति तो ले रहा है, लेकिन वो श्री जी के चरणों में ही ईमानदार नहीं है। श्री जी ये तो कहती नहीं कि आप दूसरों को दुख दो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, श्री जी के साथ भी छल कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारी उन्नति भागवतिक मार्ग में नहीं हो पा रही है। सांसारिक उन्नति होना नॉर्मल बात है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन भागवतिक उन्नति होना बहुत बड़ी बात है। वो हर किसी की नहीं होती। जिसे श्री जी अपना लेती हैं सिर्फ उन्हीं की भागवतिक उन्नति होती है, क्योंकि सांसारिक उन्नति होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इस जन्म में सांसारिक उन्नति कर भी ली तो अगले जन्म में आपको वापस से प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में आपकी भागवतिक उन्नति हो गई तो अगले जन्म में ये वाली उन्नति, अगर आपका जन्म होता है तो ये वाली उन्नति अगले जन्म में भी काम आएगी। लेकिन सांसारिक उन्नति अगले जन्म में आपके कभी काम नहीं आने वाली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक सच्चा शरणागत, एक भगवान का सच्चा भक्त कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, और कैसे हम भगवान की सच्ची शरणागति प्राप्त कर सकते हैं, उनके सच्चे शरणागत हो सकते हैं। ये मार्ग दुर्लभ जरूर है, लेकिन अगर आपने एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे भगवत मार्ग में चलना है, तो यकीन मानिए श्री जी आपका हाथ पकड़कर आपको आके लेके जाएंगी। कदम कदम पर आपको यह अनुभव होगा कि भगवान मेरे साथ है। और जो भी आपकी लाइफ में होगा, भले वो बुरा भी होगा, तब भी आप उसमें पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे कि मेरी श्री जी की कृपा है जो मेरे साथ ये हुआ। भले वो कितना ही बुरा कार्य हो जाएगा, लेकिन अगर आप सच्ची शरणागति में हैं, अगर आपने सच में शरणागति ले रखी है, तो आपको दुख में भी आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए तो जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो अलमस्त होता है। उसे किसी बात की चिंता होती ही नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। अब आप जैसा करेंगे, जैसा रखना चाहेंगे, मैं वैसे रहूंगा। आप मुझे दुख देंगे तो भी आपकी जय, अगर आपने मुझे सुख दिया तो भी आपकी जय, लेकिन कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। ये होती है सच्ची शरणागति। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।